सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े पसमादा डेमोक्रेसी से और आजकल हम पसमादा समाज की पसमादा तरीन जातियों से मिल के उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पसमादा आंदोलन के अंदर उनकी स्थिति क्या है और उस आंदोलन के भविष्य के साथ वो अपना भविष्य कैसे देखते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आज अकबर अली साहब से मुखातिब है और उनसे जानेंगे कि उनकी जाति कौन सी है और उनकी जाति समस्या क्या है और कैसे उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप किस जाति से हैं, कहाँ से आए हैं और मतलब मऊ के एतराफ़ के हैं कि मऊ के हैं और जाति पेशा क्या था। मैं मऊ का ही रहने वाला, मेरे बाप दादा भी मऊ के हैं और मऊ औरंगाबाद मेन शहर बाज़ार के हूँ। मेरा नाम अकबर अली है। मैं चूड़ियार पेशे का से ताल्लुक़ रखता हूँ, मनिहार सिद्दीक। तो उसमें ये हुआ कि हम लोगों ने एक कमेटी हमारे पूर्वजों ने बनाई, हनीफ साहब मिलकर 78 में, वो उत्तर प्रदेश सिद्दीकी जमात। अच्छा। तो हमारे में 7-8 बिरादरियाँ हैं, अन्नाफ हैं, जौहरी हैं, चूड़ियार हैं, मनिहार हैं, सिसगर है, इस तरह की 7-8 बिरादरियाँ हैं। वो सबको मिलाकर सिद्दीकी जमात बनाई गई। अच्छा। और सिद्दीकी जमात उत्तर प्रदेश में चलती रही, कानपुर में इसका बिल्डिंग भी है और सब काम चलता है, उससे हम जुड़े रहे। और ये सामाजिक जो दशा है हम लोगों की, ये देहातों में जब भी अगर मान लीजिए हम लोगों का पहला था, सर पे औरतें दौरी लेके मोहल्ले गाँव को चूड़ी पहनाने जाती थी। अच्छा। और श्रृंगार का सामान लेके जाती, जो औरतों को दुल्हन बनाना है, श्रृंगार बनाना, ये हम लोगों का पेशा था। लेकिन हम लोग इतनी हकार नज़र से देखते थे लोग, हाँ, इतनी गिरी नज़र से देखते थे कि ए चुड़ियरवा, अरे मनियरवा, इस तरह के अल्फाज से करते थे और बहुत गाली भी देते थे। लेकिन मजबूरी था कि हमारी रोजी रोटी थी, इसलिए हम लोग सहन करते थे। यहाँ तक था कि पानी पीने के लिए भी हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन पानी के लिए क्यों दिक्कत होती? वो कुएं पर नहीं चढ़ने देते थे। अच्छा। हम लोग बचपना में कुएं पर नहीं चढ़ने देते थे। अच्छा, अछूत मानते थे। मुसलमान में हम लोग इतना गिरा नजर तो देते। ये जो आपके साथ अछूतपन वाला जो बात कर रहे थे, कौन का, हिंदू कर रहे थे, मुसलमान कर रहे थे? हिंदू और बड़ी कास्ट के लोग भी करते थे। अच्छा, मुसलमानों में भी? मुसलमानों में भी तो इस तरह का होता था कि जो देते थे तो पैसा उस हिसाब से ऐसे हाथ फैलाइएगा तो ऐसे गिराते थे। अच्छा, ऐसे हाथ में? हाँ, छुआई न दे। अच्छा। नीच जात के, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बचपना में देखा है, हुआ है। अभी एक बार फेसबुक पर हम देख रहे थे, एक मौलाना साहब थे, वो अपने कौम को खिताब कर रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे कि ऐ कौम के लोगों, अगर तुम नहीं चाहोगे तो पसमादा दलित जो है जाग रहा है, अच्छा, शिक्षा हासिल कर रहा है, तो तुम भी उसी स्थान पे हम चले जाएंगे जहाँ पे पसमादा था। अच्छा। और हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू महफूज नहीं रहेगी। अच्छा। तो जिस साहब ने पोस्ट किया था उस पर, उनसे मैंने सवाल कर दिया कि क्या आप लोगों ने पसमादा दलित लोगों के साथ आप लोग ये कर्म कर चुके हैं, इसलिए आपको डर है? तो इस तरह की ज़हनियत है। अच्छा, मैं ये ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि आप बता रहे सिद्दीकी जाति में के अंदर ये जातियाँ, एक बार उनका दोबारा नाम ले लेते हैं थोड़ा सा जानने के लिए। जैसे चूड़ियार, मनिहार, सिसगर, अन्नाप, दफासी, दफ्तरी और जौहरी, हाँ, शेख जौहरी, और इस तरह के और 2-4 नाम नहीं याद है। इससे 10-12 बिरादरी हम लोग हैं जो मिलाकर सिद्दीकी जमात बनी। अच्छा। कि हम अपने नाम के साथ सिद्दीकी जमात को जोड़ दें। अच्छा। जिसे हमने लिखा अकबर अली सिद्दीकी, अच्छा, लास्ट में मनिहार लिख देंगे। अच्छा। तो ये देखिए, ये भी एक इंटरेस्टेड है जिस तरीके से संस्कृताइजेशन हुआ है कि मुसलमान की जो छोटी जात के लोग थे, जो उनकी जात को गाली बना दिया गया, जैसे कि जुल्हा एक गाली बन जाता है, कसाई एक गाली बन जाती है, ठीक है, धोबी एक गाली बन जाती है। तो उन लोगों ने अपने नाम को बदलने की कोशिश किया कि किसी तरीके से अपना अशराफीकरण कर ले, और उन्होंने अपने नाम के आगे जैसे अंसारी लगा लिया या मोमिन अंसार लगा लिया, फिर इधर जो कुरैशी लगा लिया, फिर जो है हवारी लगा लिया, मंसूरी लगा लिया, ठीक है, राइन लगा, कुजड़ा बुलाया था, चिढ़ाने के लिए कुजड़ा बोलते थे और वो लोग राइन लगा लिए। तो इसी तरीके से ये बता रहे हैं कि सिद्दीकी जो है किस तरीके से सिद्दीकी फोल्ड में इतनी जातियां हैं जो ये टाइटल लगा रही हैं।
एक बात और समझिए कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिए थे NDTV पे, वो बताया था कि उनकी माँ के साथ जो भेदभाव होता था, उनकी दादी के साथ सॉरी, इसलिए होता था क्योंकि वो छोटी जाते थे तो लोग के साथ। आपको पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ये जो बॉलीवुड के बहुत मशहूर एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि मेरे दादी के साथ जो है बहुत भेदभाव हुआ क्योंकि वो छोटी जाते थे। तो वो भी मेरी जो दादी थी वो दूसरी कास्ट से थी, वो छोटी जात से थी और बाकी बड़े लोग थे, लेकिन आज भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। अगर देखा जाए तो उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आज भी, बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडमदर। आज यू आर अ वर्ल्ड रिनाउंड एक्टर, आप दुनिया भर के फेस्टिवल में जा चुके हैं, नाम कमा चुके हैं, अब भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज नॉट एक्सेप्टेड, यू आर सेइंग? नो नो नो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप, दैट इज वाई, इसीलिए तो ये रगों में घुसा हुआ है ये तो, यू नो। वो आपको चाहे मतलब कितने भी बड़े आप हो जाओ, लेकिन वो अभी भी उनकी शान समझी जाती है, यू नो। जो शेख सिद्दीकी होते हैं हमारे कास्ट में, बड़ी अपर कास्ट है ये, तो उसमें भी वो कहते हैं ना, शेर मतलब घास से दोस्ती नहीं कर सकता, मतलब घास नहीं खाएगा, शेर खाएगा तो मांस खाएगा, वो उस तरह का है उनका वो एटीट्यूड, वो है, वो भले ही कुछ ना हो, आज भी वो है, बहुत मुश्किल है। अगर सपोज where will you face this? सपोज आपके घर में किसी की शादी हो तो will people see कि ये कास्ट में नहीं करनी है? मैंने ये देखा है कि जैसे आज भी अगर हम चाहें, आज भी अगर मैं चाहूँ, खैर तो मैं अपने छोटे भाई या अपने रिलेटिव्स जो हमारे मदर की साइड के हैं या मेरे फादर की साइड, अगर मैं अपने उन लोगों में शादी करवाना चाहूँ तो नहीं होगी, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, शादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नीची कास्ट के हमारी कास्ट में थे तो बहुत से, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मिर्जा लिखने लगे हर जगह, जहाँ उनको मऊ से बाहर या अपने यूपी से बाहर गए तो जब उनको पढ़ाई किया जाता था, उनको टार्चर किया जाता, तो अपना नाम बदल के उसमें साथ में लगा के वो जीते खाते थे अपना। लेकिन हमारे समाज में जब हमारे बुजुर्गों को ये ध्यान आया तो उन लोगों ने एक सिद्दीकी जमा के, हमारी बिरादरियाँ 10 कुंभों में बटी हुई है, अच्छा। अलग अलग नामों से जानी जाती है, उस सबको मिलाकर सिद्दीकी जमात बनाई गई। अच्छा, चलिए ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बता। अच्छा, फिर आप जरा सा ये बताइए कि ये आप पसमादा आंदोलन से कैसे जुड़े, मतलब इस आंदोलन आपको, कि आपको बताया जाता है 10-15 साल आप हो गया ना जुड़े हुए? नहीं, कितना साल हो गया, 18 कब से 2005 2000 से करीब, मतलब ये हो गया तब भी 18 साल हो गए ना, 18-20 साल तो कैसे मतलब कैसे वो क्या घटना हुई जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको इस तरीके की जमात से जुड़ने की जरूरत? देखिए, हमारा मुख्तार भाई से संबंध था, हम लोग दोस्ती का था, ये प्यारेपुरा में प्रोग्राम किए, अच्छा। और हमको बुलाए, हम गए इनके साथ और हमको अच्छा लगा। उसके बाद हम पसमादा महा से जुड़ गए कि हमारी भी साख जो हमारे कौम का जो उसमें हिस्सेदारी होगी, और जब हर जात की हिस्सेदारी बिरादरी की है तो हमारी भी रहेगी, इसलिए हमारा दिल लगा और मुख्तार भाई के साथ कदमों से कदम मिला के आज तक मैं चलता रहा। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बता रहे कि भेदभाव होता, कुएँ पे नहीं चढ़ने देते थे क्योंकि अछूत मानते थे, हाथ में नहीं देते पैसा, है ना। तो जब आप अंसारी, अभी तो अंसारी बाहुल्य इलाके में रह रहे हैं ना, तो अंसारियों का बिहेवियर क्या आपके लिए ऐसा था, मतलब वो भी इसी तरीके से बिहेव करते थे या आज करते हैं इस तरीके से? नहीं, देखिए, अंसारियों में इस तरह का बात नहीं है, लेकिन हर लोगों के अंदर जो जाति समीकरण लोगों ने बना दिया है, आज भी, अरे चुड़हरवा है, ये जुल्हावा है, ये धुनियावा, आज भी वो मानसिकता गई नहीं है किसी बिरादरी के अंदर हो। अगर हमको मान लीजिए कोई बात हो तो हम जानते हैं कि आप धोबियत का करें, ये धोबिया, तो इस तरह के मानसिकता अभी है, और हम लोग चाहते हैं कि ये मानसिकता ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम समाज के अंदर आके ख़त्म हो जाए, जाति से जमात, जाति, हाँ, ख़त्म हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं, हमारा अपना पर्सनल है कि पूरी समाज जो ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम समाज में लोग शामिल हो रहे हैं, हर जात के शामिल होना है, और हमारा ये कहना है कि ये लोग, हर लोग एक दूसरे से शादी ब्याह करें। अच्छा, मुझे इस पे बताइए ज़रा सा कि
शादी के मामले में आपको कैसे, क्या अंसारियों में शादी हो जाती है या कि आपस में ही शादी करते हैं, इसके बारे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम अशराफ जातियों में देखते हैं वो आपस में शादी कर लेते, शेख सैयद आपस में शादी कर लिया, अभी मुख्तार। देखिए ऐसा कि थोड़ा तब्दीली हुई है। अब जिसे हमारे कास्ट से भी अंसारी में हुआ है, अंसारी से हमारे में हुआ है, और इस तरह से अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब हम यही चाहेंगे कि ना अंसारी देखें और न कुरैशी देखें, न चूड़ियारा देखें, न मनियारा, न भटियारा। मुसलमान है कलमा गो जिसे कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद हक सब कलमा गो है। तो अभी मान लीजिए अभी हमारा लड़का IAS हो जाएगा, तो जत्ती साहब या और लोग जितने बड़ी बिरादरी चले आए, कहते भाई आप, अरे भाई हम चूड़ियारा, तो कहें नहीं, इससे नहीं बात है, कलमा गो, आप भी कलमा गो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप इसलिए कि मेरा लड़का IAS हो गया है तो उसको बंगला गाड़ी ऐसे मिला, लड़की को झाड़ू पोछा करना नहीं पड़ेगा। तो इस नज़रिए से तब सब मुसलमान होते हैं। आज जब अगर एक हमारे घर चूड़ी का धंधा हो रहा है या चूड़ी स्टोर है, तो अभी नहीं आएंगे करने के लिए, इसका अरे साला चूड़ियारा है, इसका क्या मतलब है। तो ये आज भी नज़रिया बना हुआ है। इसके लिए हम ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज में जुड़े हैं कि इसको इंशाल्लाह इतना आगे ले जाया जाएगा हैं। हाँ कि ये चीज़। मैं यहाँ पे दोबारा सवाल कर रहा हूँ, जैसे आप बता रहे अंसारी में हो रही है, तो क्या सैयदों शेखों से भी हो रही है, उनमें शादियाँ हो रही हैं आपस में, आपकी जाति से या उनकी जाति से? आपकी जाति के बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी जाति की क्या अशराफ जातियों में शादियाँ हैं? नहीं, अभी कोई ऐसी नहीं है। नहीं, बस यही जानना था। नहीं, अभी अच्छा नहीं। एक बात और बताइए कि अभी जो है, जो आंदोलन है, पसमादा आंदोलन है, उसमें हम लोग अंसारी जाति के ज़्यादा लोग देखते हैं, पद पर भी, इस तरीके से भी, संख्या में भी। और लोकतंत्र में सवाल सबसे मैं करता हूँ कि लोकतंत्र में जातियाँ और संख्याएँ माने रखती है ना, तो आपकी जाति छोटी है, तो आप अगर वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मान लीजिए कि अकबर अली साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, तो आपके पीछे लॉबिंग करने वाले लोग मिलेंगे अंसारी में। ये आपको क्या मतलब, अंदर रहते हुए कहीं आप अंसारीवाद का शिकार तो नहीं हो रहे, या अंसारीवाद शब्द इस्तेमाल करना मेरा ठीक है नहीं ठीक है, ये आप बताइए। देखिए उसमें बाइक मिलेगा अंसारी का हमको। अच्छा, मतलब समर्थन? हाँ समर्थन। आज मऊ में अगर हमको निकलना हो तो हम दिल्ली जो गए थे अली अनवर साहब के में, या लखनऊ या मऊ में प्रोग्राम, तो अंसारी से हम लोग यहाँ से 2000 ले गए थे लखनऊ, 2500 दिल्ली लग गए थे। तो इसकी बात नहीं है, ये तो हमारा सपोर्ट हमको मिलेगा, हमको मिलता है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज में, तो देखिए उसमें इल्ज़ाम तरह तरह के लोग लगा रहे हैं, वेबसाइट पे वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि अंसारीवाद वाला दिमाग उनका है, लेकिन इंशाल्लाह वो दिमाग काम नहीं करेगा और वो उनको ख़त्म हो जाना, वो दिमाग को ख़त्म करना पड़ेगा। जब ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज है तो महाज में हर वर्ग का, हर बिरादरी का, जाति का हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो अभी हिस्सेदारी इस तरीके की सुनिश्चित कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, अभी उसमें देखिए अंसारी, मनिहार, चूड़ियार, कुरैशी, जोगी और नट, पवरिया, भाट, ये सब लोगों को धीरे धीरे हिस्सेदारी होगी और सब लोग लाइन पर चले हुए हैं। आज हमारे वहाँ मंसूरी हैं, उसमें हैं, कुरैशी हैं, मनिहार हैं, चूड़ियार हैं, तो नाऊ हैं। इस तरह हमारी जो ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज है, इसमें पूरा का पूरा हर कौम की हिस्सेदारी होगी। अच्छा, अंसारीवाद नहीं होगा। जी जी, यही मैं समझना चाह रहा था। दूसरा एक आखिरी सवाल है, ये लास्ट सवाल है आपसे, ये 341 के ऊपर आप लोग बता रहे हैं कि दिल्ली भी बस लेके गए और बहुत, तो 341 के तहत क्या आपको दलित रिजर्वेशन मिलेगा आपकी जाति को? हाँ, तो अगर वो हो जा रहा है, उसको उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आप उस स्ट्रगल को कब से कर रहे हैं इसके लिए? देखिए अगर ये 341 पैरा 3 जो है अगर हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, तो इसमें हमारी बिरादरी, लेकिन हम पौनी जाति के हैं, और नाऊ, धोबी और अंसारी, हलखोर। अंसारी तो देखिए बड़ी बड़ी कास्ट में है, लेकिन हलखोर हैं और नट हैं, भाट हैं, इस तरह की प्रजा बहुत है। करीब करीब हाँ 27 बिरादरियाँ हैं ये। हाँ हाँ, और नाल जोल का, हाँ तो इस तरह के 27-28 बिरादरियाँ हैं। अभी आप कितने कैलेंडर है, कितने लोगों का नाम नहीं कोई जानता है,
इतनी बिरादरियां हैं। पुतरिया तो मैं पहली बार ही सुना था। हाँ, तो इतनी बिरादरियां कि नाम नहीं आता, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष साहब और हम लोग मिल के हर बिरादरी को खोज रहे हैं, उनके घर तक जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। अच्छा, अब मैं यही पर सवाल करता हूँ। देखिए, कई जो है दलित साथी बोलते हैं कि मुसलमान को, दलितों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। वजह वो बताते हैं, बहुत सी वजह है, मैं मोटी मोटी वजह बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये लोग क्योंकि मुसलमान हो गए, मुसलमान में जातियाँ नहीं है, इन्होंने जो है हिंदू धर्म छोड़ दिया, और ये जो दलित आरक्षण था, दलित हिंदुओं का जो आरक्षण था वो था पूना पैक्ट के बाद था। और पूना पैक्ट जो है दरअसल वो उच्च जाति से एक समझौते के तहत बाबा साहब ने हमारे लिए लिया था। तो इसलिए ये उस फोल्ड में नहीं है। इनको ये नहीं देना चाहिए, उनको ओबीसी दे दो, उनको एसटी दे दो, ये उसकी बात नहीं है। आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन उनको दलित में नहीं देना चाहिए। तो ये सवाल वो लगातार कर, जब अभी भाजपा वाले ने जब से बात की है ना कि 341 पे का रिव्यू करेंगे, तब से ये हो रहा कि दलित मुस्लिम को नहीं मिला। आप मुझे बताइए, आपको क्यों मिलना चाहिए? जैसे देखिए, दलित मुस्लिम या दलित हिंदू 1930 में मिल रहा था, वो 30-32 में वो मिल रहा था। नहीं, उसके बाद ख़त्म हो गया। 1950 में सरदार चार्ज लाख कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया। लेकिन मिलना इसलिए चाहिए कि जो मुसलमान के नाम पे सारे मुसलमान एक हैं और सारे हिंदू के नाम पर सारे हिंदू हैं, तो एक धर्म हो गया हिंदू और मुसलमान। तो इस धर्म के नाम पर किसी को नहीं मिलेगा। वर्ण व्यवस्था में इससे हिंदू में जाति समीकरण है, ठाकुर है, क्षत्रिय, भूमिया है ना, इस तरह की। तो इसी तरह मुसलमान में भी शेख, सैयद, पठान, ठीक, मुगल, इस तरह की बात। तो उसके बाद आप नीचे आ जाइए, नट, पवरिया, वरिया, मनिहार, चुड़ियार, धोबी, नट, ये सब कहाँ से आ गया? यह है जाति। इस आधार पर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान, तो सारे मुसलमान नहीं, वो एक धर्म का सिस्टम हो जाता है। हिंदू एक धर्म हो गया। असल में मैं पूरी बात अपनी कंप्लीट कर दूं। वो कहते हैं कि वो तो मुसलमान जो थे पाकिस्तान बना के चले गए, तो उनको तो पृथक निर्वाचन मंडल के खिलाफ ही तो अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने हमारे लिए आरक्षण लिया था। आपको जो मुसलमान थे तो वो तो पाकिस्तान बना के चले गए पृथक निर्वाचन मंडल के साथ। तो वो तो अब अधिकार है ही नहीं उनका कि उनको जो है दलित आरक्षण दिया जाए। तो अब ये पाकिस्तान बनाने के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम ही लोग बनवाएं। नहीं, देखिए, जो लोग लगाते हैं वो सही माने सही जानते ही नहीं हैं, जानना नहीं चाहते, ये भी तो बात है। जान के अनजान होते हैं ना, सब जानते हैं, जान के अनजान होते हैं। ट्यूब पे बैठते हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं सिर्फ। लेकिन देखिए, पाकिस्तान बनाने वाले ने पाकिस्तान चले गए। हम हिंदुस्तानी मूल निवासी हैं, हमने उनका विरोध किया, हमने पाकिस्तान बनाने का विरोध किया। हम लड़ाई लड़े, मरे देश की आज़ादी के लिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा रग रग, एक एक कतरा जो हिंदुस्तान के धरती पे गिरा है और गिरेगा इंशाल्लाह। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान आंदोलन के विरोध में जो मोमिन कॉन्फ्रेंस थी और जो छोटी जातों की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका विरोध कर रही थी, और हमारे विरोध को नहीं दर्ज किया जा रहा है, और अशराफों ने जो कि पाकिस्तान बनाया, तो उनको, उनके नाम का ठिकरा भी हमारे ऊपर पोड़ा जा रहा है। यही कहना चाह रहे हैं आप कि जो समकक्ष जातियाँ हैं वो भी यही पेशा करती होंगी इसी टाइप के कुछ। तो उनका विकास कैसे देख रहे हैं कि वो क्या आज़ादी के बाद उनका विकास कैसे हुआ और आपका विकास कैसे हुआ, और उसमें उनके विकास में क्या आरक्षण की भूमिका रही है? हिंदू जातियों के जो लोग थे, जिनको आरक्षण, एससी आरक्षण मिला, तो उनको तो बहुत लाभ मिला। वो चीज़ जो हिंदू अनुसूचित जाति को मिला, जी। अगर वो आज उनके पास करीब 80-90 IAS हैं, वो आरक्षण ही के मानना है। आपके ही समकक्ष जातियों के नहीं, तो धर्म को दो मानते हैं इस तरह। तो इस तरह के जो समक्ष जो अनुसूचित जातियां हैं उसमें आरक्षण का उनको बहुत लाभ मिला। जिसे मान लीजिए ये आपके मजीद शहीद हुई कल्याण सिंह, उस जाति में देखिए उनको लाभ अच्छा मिला, चौहान को मिला, भर समाज को मिला। गुण पीछे, हिंदू जाति में गुण जो है वो पीछे है, कहार पीछे है, उनकी थोड़ी सी आबादी है। लेकिन जो
कौम जागरूक हो गई, शिक्षा लिया, उन चौहान बिरादरी नेतागिरी में है, नौकरी में है, तो इस तरह से उनको आरक्षण का लाभ मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हम दोबारा भी आपसे जुड़ेंगे। तो अभी हम अकबर अली साहब से जुड़े थे और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जाति की समस्या क्या है और 341 के ऊपर इनके जो मानना है कि किस तरह आरक्षण ने जो इनके समकक्ष जातियों को कैसे लाभ पहुंचाया और ये कैसे पिछड़ गए। और इसी तरीके के हम और भी वीडियो लेके आएंगे। हमसे जुड़े रहें। जय पसमादा, जय हिंद।